गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है अनुवांशिकी। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुवांशिकी जो है क्या होती है। अनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान की एक प्रकार की शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। लक्षणों से तात्पर्य है कि जो माता पिता का जो गुण होता है उसके होने वाली संतान में आता है। तो यह जो है क्या होता है, वंशागत होता है। अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं क्या होता है आपका, वंशागत होते हैं। यानी कि संतानों में या नई प्रजाति में जो विशेषताएं जो पाई जाती हैं वो हमारे पूर्वजों के द्वारा या फिर हमारे माता पिता के द्वारा वो आया हुआ एक प्रकार का क्या होता है, अनुवांशिक लक्षण होते हैं, जिसे हम अनुवांशिकता के अंतर्गत हम जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अनुवांशिकता क्या है ना। ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो आपको लिखना है कि अनुवांशिकता जो है जीव विज्ञान की है ना एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। और अनुवांशिक लक्षण क्या होता है कि अनुवांशिक लक्षण जो है वंशागत होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी है ना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में है ना जो माता पिता का जो गुण होता है वो उनके संतानों में पहुंचता है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण, और इसकी शाखा को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता के नाम से जानते हैं। तो अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने है ना बताया था, जिसके कारण से इसे अनुवांशिकता का जनक के नाम से जाना जाता है। अनुवांशिकता के अंतर्गत है ना बहुत सारे मेंडल ने क्या किए हैं, प्रयोग करके उन्होंने मतलब देखा है, जिसके आधार पर है ना उन्होंने यह बताया है कि जो अनुवांशिक जो लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपका वंशागत होते हैं। तो मेंडल ने उन्होंने क्या किया है, अपने प्रयोग में मटर के पौधे को उन्होंने चुना है। अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुनने का मुख्य कारण यह था कि पौधा जो है क्या होता है आपका, मटर का जो पौधा जो होता है वो एक वर्षीय होता है। तो एक वर्षीय होने के कारण से है ना उसे मतलब एक वर्ष में है ना कई बार उसको हम फसल के रूप में हम ले सकते हैं या प्रयोग के रूप में उसे ले सकते हैं। दूसरी बात इसमें कि इसमें स्वपरागण जो है आसानी से कर सकते हैं। स्वपरागण का मतलब होता है अपनी ही जातियों के मध्य है ना क्या करना, संकरण कराया जाता है, जिससे क्या होता है नई जाति की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से इनका जीवन चक्र जो है क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण से हम इसे एक साल में हम कई बार इसका हम क्या कर सकते हैं, जीवन चक्र पूर्ण करके हम अपने प्रयोग को कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होती है, परपरागण की क्षमता भी पाई जाती है। दूसरे मतलब अपने जाति से ना करके दूसरे जाति के अन्य पौधों के साथ में संकरण भी आसानी से कराया जा सकता है। इसके अलावा है ना इसमें क्या होता है, विपरीत गुण जो है मतलब पाए जाते हैं। यानी कि मेंडल ने जितने भी उन्होंने मतलब प्रयोग किया था, तो मेंडल जो है बहुत ही मतलब सौभाग्यशाली थे। जितने भी उन्होंने प्रयोग देखा तो उन्होंने यह पाया कि सभी में विपरीत लक्षण जो है दिखाई दे। तो इस कारण से मेंडल ने है ना अपने प्रयोग में उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे को उन्होंने चुना। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बनता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में है ना मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। अब हम देखते हैं मेंडल के द्वारा है ना 3 महत्वपूर्ण उन्होंने नियम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो आता है ना उसको बोलते हैं आपका प्रभाविता का नियम। दूसरा जो होता है आपका पृथक्करण का नियम होता है, और तीसरा जो होता है आपका स्वतंत्र अपव्यवन का नियम होता है। तो मेंडल ने है ना अनुवांशिकता के 3 प्रमुख नियम जो है प्रस्तुत किए हैं। तो आइए आज हम देखते हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम के बारे में, यह जो है क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या मेंडल द्वारा प्रस्तुत प्रभाविता का नियम के बारे में। तो हम इसे परिभाषित रूप में कैसे समझ सकते हैं कि जब है ना 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले है ना जनकों का जो संकरण जो है क्या कहते हैं, जनकों के बीच में मतलब कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, प्रभावी लक्षण जो है दिखाई देते हैं। अप्रभावी लक्षण का गुण जो है क्या हो जाता है, दब जाता है। ठीक है, तो जो लक्षण जो है क्या होते हैं प्रथम पीढ़ी में दिखाई
उसे क्या कहते हैं आपका प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और जो लक्षण जो है दिखाई नहीं देता है उसे हम क्या कहते हैं अप्रभावी लक्षण जो है कहा जा सकता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक जोड़ी कारक हम लेते हैं क्या कैपिटल टी के रूप में और एक आपका स्मॉल टी के रूप में। ठीक है, कैपिटल टी जो है क्या दर्शाता है आपका प्रभावी गुण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है आपका प्रभावी गुण को दर्शाता है। स्मॉल टी जो दर्शाता है आपका अप्रभावी गुण को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मंडल ने क्या किया था उन्होंने 7 इकाई लक्षण लिए थे। तो यहाँ पर हमने उसमें से एक इकाई लक्षण को लिए हैं जिसमें से है कि कैपिटल टी जो है ना क्या दर्शा रहा है आपका लंबे पौधे को दर्शाता है और स्मॉल टी जो होता है क्या होता है आपका बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है आपका बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो है आपका क्या दर्शाता है आपका लंबे पौधे को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है, थोड़ा सा 2 मिनट और आपको इसमें बता देती हूँ कि जहाँ पर अगर जो भी हम जनक ले रहे हैं और वहाँ पर देखेंगे गैमेट या युग्मक की जो है ना जोड़ी है वो कैसा दिखाई दे रहा है एक समान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो कैपिटल टी के रूप में है, यहाँ पर दोनों जगह आपका स्मॉल टी के रूप में है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं आपका समयुग्मजी स्थिति कहा जाता है। ठीक है, समयुग्मजी। ठीक है, अगर कारक जोड़े जो लिए हैं वो कैसे हैं दोनों, चाहे कैपिटल टी के रूप में हो चाहे स्मॉल टी के रूप में रहे, है ना। ये जो कारक जो है क्या है यहाँ पर जब एक समान जब दिखाई देते हैं तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं समयुग्मजी स्थिति कहते हैं। अब इसी के विपरीत मान लीजिए ये ऐसे आपको दिखाई देता है, एक होता है आपका कैपिटल टी के रूप में एक आपका स्मॉल टी के रूप में है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं आपका विषम युग्मजी स्थिति जो है कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि युग्मक में है ना 2 स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक आपका समयुग्मजी स्थिति होता है, दूसरा जो होता है आपका विषम युग्मजी स्थिति, है ना। तब इस स्थिति में संकरण जो है कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं समयुग्मजी स्थिति के रूप में जो लिए हैं यानी कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के साथ। मेंडल का प्रभाविता का नियम जो है क्या कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले है ना जनक के मध्य में क्या कर रहे हैं संकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखो जब युग्मक जो है किसी स्थिति में होता है समयुग्मजी स्थिति में होता है तो इन दोनों में से केवल एक ही गैमेट जो है क्या होता है बाहर आता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ये भी क्या है आपका समयुग्मजी स्थिति में है, तो इसमें से एक युग्मक जो है क्या होता है बाहर आता है। ठीक है, इनके मध्य में क्या करते हैं क्रॉस या फिर संकरण किया जाता है। क्या करते हैं आपका संकरण किया जाता है। तो संकरण करने के फलस्वरूप यहाँ पर जो हमको युग्मक प्राप्त होगा वो क्या है आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। ठीक है, ये जो संतति जो हमको प्राप्त जो हो रहा है ना, ये जो है क्या होता है यहाँ पर देखेंगे ये जो है क्या कहेंगे प्रथम पीढ़ी है ना। ये क्या होता है आपका प्रथम पीढ़ी होता है। ये फर्स्ट जनरेशन में आपको संतति जो प्राप्त हो कैसे प्राप्त हुआ है, एक कैपिटल है एक स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मेंडल का प्रभाविता का नियम जो है क्या कहता है कि ये जो है क्या है कैपिटल टी क्या दर्शा रहा है प्रभावी गुण को दर्शा रहा है और स्मॉल टी क्या दर्शा रहा है आपका अप्रभावी गुण को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कैपिटल टी जो रहता है स्मॉल जो टी है उसके गुण को पूरी तरह से क्या कर देता है दबा देता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो संतति जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा लंबा होगा। ठीक है ना, लंबा पौधा होगा। क्या होगा ये लंबा पौधा जो है प्राप्त होगा, है ना। तो संकर से प्राप्त हो रहा है इसलिए क्या है ये संकर पौधे जो है प्राप्त होगा, है ना। संकरण की क्रिया से प्राप्त जो होता है ना संतति उसको क्या बोलते हैं संकर पौधे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण क्या होगा दिखाई दे रहे यानी कि अपने को क्या दिखाई दे रहा है कैपिटल टी का जो गुण है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि बौने पौधे का जो गुण है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है दबा देते हैं। तो जो लक्षण जो दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है प्रभावी लक्षण कहलाता है और जो लक्षण है ना नहीं दिखाई देता है वो क्या कहलाता है अप्रभावी लक्षण जो है कहलाता है। ठीक है, तो
प्रभाविता का नियम जो है कहलाता है। और इसी को हम एक संकरण क्रॉस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो हम एक जोड़ी है ना, एक जोड़ी क्या किए हैं, लक्षणों को हमने लिए हैं, है ना। तो एक जोड़ी लक्षणों के विपरीत लक्षणों वालों के मध्य में है ना संकरण जो है किया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक संकरण क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल का जो प्रभाविता का जो नियम है उसे हम एक संकरण क्रॉस के उदाहरण के द्वारा से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त हुआ, लंबा पौधा जो है प्राप्त हुआ है। अब इसी में हम देखते हैं दूसरा जो नियम जो है ना, क्या कहता है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को कहता है। क्या कहता है आपका, मेंडल के पृथक्करण के नियम को। तो मेंडल का दूसरा नियम जो होता है पृथक्करण का नियम होता है। यहाँ पर देखिए मेंडल का जो पृथक्करण का जो नियम जो होता है ना, इसमें क्या होता है आपका, जो युग्मकों के जो निर्माण के समय है ना, जो कारक जोड़े जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। क्या होता है आपका, कारक जोड़े जो हैं अलग अलग हो जाते हैं और इनमें केवल एक ही कारक जो होता है ना, वो क्या होता है आपका युग्मक में पहुंचता है और दोनों युग्मक जो है कभी भी साथ में नहीं जाते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं हम मेंडल का पृथक्करण का नियम, है ना। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम में आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो कारक जोड़े जो लिए हैं है ना, वो जो है क्या होता है आपका अलग अलग हो जाते हैं, है ना। गुणसूत्र का जो जोड़ा जो होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। युग्मक में केवल एक ही युग्मक जो है क्या होता है, जाता है, दोनों जोड़े जो है साथ साथ जो है नहीं जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मेंडल का पृथक्करण का नियम जो है कहते हैं। तो इसे हम आगे है ना, उसी एग्जाम्पल से हम इसको आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सेम आपका ले रहे हैं आपका लंबा पौधा, ठीक है, या फिर यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देते हैं प्रभावी गुण, है ना। स्मॉल लेटर में अपन ले लिए क्या, स्मॉल के लिए, तो ये जो आता है क्या दर्शाता है आपका अप्रभावी गुण को प्रदर्शित करता है ना। सेम कंडीशन है यहाँ पर भी, ये जो है किस स्थिति में है, सविभाज्य स्थिति में, है ना, दोनों है। तो इसमें से केवल क्या होगा, एक एक गैमेट जो है क्या आएगा, बाहर आएगा। क्या करेंगे, इसको संकरण या फिर क्रॉस करते हैं, है ना, क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। इन दोनों के संकरण से है ना क्या होता है आपका एक संतति जो है प्राप्त होता है। यानी कि ये जो है प्रथम पीढ़ी में, है ना, ये जो क्या होता है आपका प्रथम पीढ़ी होता है। तो प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त जो संतति होती है वो कैसा बनता है, लंबे पौधे बनते हैं, है ना। क्या बनता है, ये लंबे बनते हैं। क्यों बनते हैं लंबे पौधे, क्योंकि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार से कैपिटल टी जो है क्या होता है, स्मॉल टी के गुण को दबा देता है। यानी कि बौने पौधे के गुण को क्या कर देता है, लंबा पौधा पूरी तरह से दबा देता है। और यहाँ पर उत्पन्न जो संतति होते हैं वो किस प्रकार का होता है, संकर लंबे पौधे जो है बनते हैं। ये किसने कहा है, तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार। अब इसे ही हम आगे बढ़ते हैं द्वितीय पीढ़ी के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, स्वपरागण की क्रिया कराते हैं। तो स्वपरागण का मतलब क्या होता है, स्व मतलब अपना होता है, तो अपनी ही जाति के साथ में उसको पुनः क्या कराते हैं, संकरण या स्वपरागण करते हैं, जिसके फलस्वरूप है ना 4 गैमेट जो है हमको प्राप्त जो है होते हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं, ठीक है। स्वपरागण मतलब सेम इसी के समान, है ना, ये। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या करा रहे हैं, यहाँ पर स्वपरागण की क्रिया जो है करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम है, तो इसको क्रॉस करने का तरीका जो है 2 प्रकार से है, आपको जो उचित लगेगा ना उसको आप अप्लाई कीजिए। सबसे पहले अपन इसका मैं अलग से क्रॉस करने का तरीका बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक आप चेकर बोर्ड है ना, यहाँ पर आप बना सकते हैं, जिसमें से है ना ऐसे 4 में डिवाइड कर दीजिए। ऊपर की ओर आप क्या करना, एक जोड़े को लिखिए, इधर साइड से एक जोड़े के लिखिए। तो ये ऊपर वाला आपका क्या दर्शाएगा, है ना, मेल को, है ना, ऊपर वाला जो है आपका ये ऐसे मेल के रूप में दर्शाते हैं, है ना। और ये नीचे वाला है ना, नीचे वाला जो रहेगा आपका क्या दर्शाएगा, फीमेल गैमेट्स को दर्शाएगा। तो इसको आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर आप देखिए क्रॉस किस तरह करेंगे, कैपिटल टी का क्रॉस जो है ना, इनके साथ में करेंगे कैपिटल टी के साथ में, तो ये आपका 2 कैपिटल टी प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करेंगे तो ये आपका प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करोगे तो ये आपको स्मॉल टी गैमेट। तो इस प्रकार से आपको ये 4 गैमेट जो है प्राप्त होंगे, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होने वाले संतति को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा मेथड आप लोग को और बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस टी का जो क्रॉस है ना, पहले इसके साथ करना है, सेकंड टाइम में इसके साथ करना है, ठीक है। क्या करना है, पहले इसके साथ में करना है, ठीक, फिर इसके बाद में इसके साथ में करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मैं आपको करके बता रही हूँ फर्स्ट, है ना। तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, कैपिटल टी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि इस कैपिटल टी का, है ना, इसके साथ करोगे, स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो कि आपको गैमेट प्राप्त होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। उसके पश्चात आपको फिर से ये जो स्मॉल टी है फिर इन दोनों के साथ में आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, स्मॉल टी का क्रॉस किससे करोगे, कैपिटल टी से करोगे, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा स्मॉल टी कैपिटल टी। सेकंड टाइम में फिर इसके साथ में करना है, ठीक है। ये आपको प्राप्त हो जाएगा स्मॉल टी। तो इस मेथड का इस्तेमाल करके भी आप द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होने वाले संतानों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका द्वितीय पीढ़ी, क्या है ये, F2 जनरेशन, या फिर इसको अपन बोलते हैं द्वितीय पीढ़ी। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो 4 गैमेट जो बने हुए हैं वो किस प्रकार के बने हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये जो है सेम टू सेम आपके जनक के समान दिखाई दे रहा है ना, इसके समान दिखाई दे रहा है, जनक के समान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो पौधा जो प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होंगे, लंबे पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी क्या है, ये शुद्ध लंबे पौधे बने। सेम टू सेम यहाँ पर देखिए कि ये जो प्राप्त हुआ है वो भी अपने जनक के समान है ना। ये जो है क्या दर्शाता है, बौने पौधे को दर्शाता है, इसको दर्शाता है, बौने पौधे को दर्शाता है। तो ये प्राप्त है वो कैसा है आपका, शुद्ध है, क्या है, शुद्ध है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों समान है, यानी कि दोनों में समान है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों जो है क्या है आपका संकरण लंबे पौधे प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे, लंबे पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना, इसका अनुपात यदि हम निकाले, है ना, तो कैसा हो जाएगा ये, इसका अनुपात, इसकी संख्या कितना है 1, इसकी संख्या कितना है 2 और इसकी संख्या कितना है 1, है ना। इसलिए इसका जो अनुपात है ना, आपका क्या फेनोटाइप अनुपात जो है ना, क्या हो जाएगा 1:2:1 जो है हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है ना मेंडल का द्वितीय नियम होता है ना, जिसमें उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि जो कारा जोड़े का, है ना, एक ही गैमेट जो है क्या होता है अगले पीढ़ी में मतलब जाता है, ठीक है। और स्वतंत्र रूप से, है ना, ये जो है युग्मक होते हैं और दोनों युग्मक जोड़े जो है साथ साथ नहीं जाते हैं। तो आज की हमने इस क्लास में, है ना, मेंडल द्वारा प्रस्तुत आनुवंशिकता के नियम के 2 नियम को पढ़ने का प्रयास किया, जिसमें से पहला आता है मेंडल का प्रभाविता का नियम और दूसरा जो होता है आपका मेंडल का पृथक्करण का नियम। धन्यवाद।